Welcome once again, my dear students, to the unit Soft Skills. This is online GA class for class 7th, chapter 49, that is, I am a good listener. So, you should understand the value of good listener in this chapter, and this unit contains two chapters. And today we are going to deal with chapter 49, that is, I am a good listener. So, let us proceed. I am a good listener, chapter 49. आई एम अ गुड लिसनर. सबसे पहले रीड दिस सेंटेंस अलाउड. आई एम अ गुड लिसनर. आई एम अ गुड लिसनर. एंड इफ़ यू लिसन देन यू एग्जीक्यूट. इफ़ यू डोंट लिसन हाउ कैन यू मेक द थिंग सेंस. जब आप सुनेंगे नहीं तो चीज़ों को कैसे फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो कर पाएंगे. सो इट इज़ वेरी गुड हैबिट टू लिसन केयरफुली. Okay, so when you are told listen by someone, most often you think I need to hear this. आप ये सोचते हैं आपको उसको सुनना है. Listen और there is some little bit difference between listen and hear. Let us see what. Listen to your teacher's instructions. Listen to your parents. Listen to the information your friend is sharing. Okay. So, but listening is so much more than hearing. केवल सुनना ही listening नहीं है. Listening is so much more than hearing. What? Let us see. Look at the person who is talking. Listen and don't interrupt. Ask questions to find out more. Nod or say something to show you understand. Repeat what you heard in your own word. What does it mean? Let us see one by one. So whenever you talk with someone, try to see in और at उसकी तरफ देखना है, उसकी आंखों में देखना है. Try to represent, try to address him or her. Look at her, look at him. उसकी तरफ देखते हुए बातें करनी है. ऐसा नहीं कि कोई आपसे बात कर रहा है और आप मुड़ के खड़े हो जाएंगे. Second thing, listen and don't interrupt. When someone is speaking, do not try to interrupt in between. Ask questions to find out more. अगर किसी ने बोला कि कल मैं स्कूल नहीं आया था, so ask questions. क्यों नहीं आए थे, क्या हो गया था, कल मैं होमवर्क नहीं कर पाया, किसी बच्चे आपके फ्रेंड ने बोला, so क्यों नहीं कर पाए थे, क्या प्रॉब्लम है, आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लेट मी मेक यू क्लियर. इस तरीके से नॉट और से. अगर आपको बात समझ में आ रही है तो यस कहना है, और नहीं आ रही है तो मना करना है, यस और नो. मतलब उसको लगे तो आप सुन रहे हैं. एंड रिपीट व्हाट यू हर्ड इन योर ओन वर्ड्स. एंड आफ्टर दैट यू शुड ऑल्सो टेल कि आपने यही बताया ना, ऐसा ऐसा कल आप स्कूल नहीं आए थे तो ये प्रॉब्लम हो गई थी. हाँ, क्या हो गया था, तो उसको रिपीट भी करना है. रिपीट इतना समझ नहीं आप हर बात को रिपीट करने लगे. जो इम्पोर्टेंट बात हो उसको आप, जिसको क्लियरिफाई करना चाहते हैं. इट डजेंट मीन इफ समवन इज स्पीकिंग टू यू तो यू विल इसको आप गलत सेंस में ले जाएं कि हाँ मैं हर बात रिपीट करूँगा. रिपीट इन द सेंस जो इम्पोर्टेंट बात है उसको आप बोल सकते हो. ये नहीं कि हर वर्ड को आप बोल रहे हैं, पकड़ के बैठ जाएं. नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ क्लास डिस्कशन. What? Has anybody ever angry with you because you are not listening to them? ये आपको आंसर करना है. Has anybody ever been angry with you because you were not listening to them? टीचर तो बोलते रहते होंगे आपसे. What happened? क्या हुआ, आंसर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं. आंसर दिस क्वेश्चन इन अ क्लास डिस्कशन. दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डज इट फील व्हेन समवन वॉन्ट लिसन यू. लिसन टू योर आइडियाज़ और ओपिनियन. अगर आप कुछ बताते हैं तो फ्रेंड्स आपकी बात नहीं सुनते हैं, टीचर आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप बताना चाह रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, क्या होता है, आपको बुरा लगता है ना. सो इफ़ यू आर नॉट लिसन, तब आपको बुरा लगता है. तो जो कोई आपको बता रहा है आप नहीं सुनोगे तो उसको भी तो बुरा लगेगा. सो वेयर इज़ द रिपोर्ट, दिस इज द रिपोर्ट. What are some of the reasons why people don't listen? क्या रीज़न हो सकते हैं, आपको पता होने चाहिए. Try to find out.
What wrong with not listening when someone is talking to you? आपके साथ क्या गलत है? What is wrong with you? You are not listening when people is from before you. कि आप सुनना ही नहीं चाहते उसको, गलत बात है. Even he is not your friend, even then you should understand, you should listen him or her. Or how can not listening create hard feeling between friends? If you do not listen, तो क्या हो जाएगा? दोस्ती में दरार पड़ जाएगी. You will be no more friends. अगली बार आपके पास आके वो बात नहीं बताएगा. इज देयर आर डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? कुछ समझ में आया? हियरिंग केवल सुनना है और उसके ऊपर कोई बस बैठे हैं, ना हंस रहे हैं, कोई कि समवन क्रिएट अ जोक, समवन डू सम हैज डन सम हार्मोनियस humorous activity, but you are not laughing. So what does it mean? You are not listening, you are not hearing, you are, आप देख ही नहीं रहे हो, आप उसको समझ ही नहीं रहे हो. तो मतलब क्या उसका क्रक्स भी? हंसने वाली बात है उस पर आप हंसेंगे, रोने वाली बात है उस पर आप दुख जाहिर करेंगे. ठीक है, तो इमोशंस, तो हियरिंग विद इमोशंस इज लिसनिंग एंड एक्टिंग लाइक सो इज लिसनिंग. व्हाट इज द डिफरेंस? When you are listening to somebody completely attentively, then you are listening not only to the words but also to the feeling. जब आप लिसनिंग कर रहे हैं तो मेन चीज़ क्या है? आप फीलिंग जो मैं बता रहा हूँ, फीलिंग ऑफ वाट इज़ बीइंग कन्वेड, जो आपको बताया जा रहा है उसकी फीलिंग भी रख रहे हैं, टू द होल ऑफ इट, नॉट अ पार्ट ऑफ इट. और पूरा सुना आपने. अगर लिसनिंग सुनना है एज नहीं एक दो बात. Listening means you are attached with person who is telling you something from hurt. ठीक है, तो फीलिंग भी आपको समझ में आनी चाहिए. ये किसने बोला है? जिड्डू कृष्णमूर्ति, फिलोसफर, स्पीकर एंड राइटर, इन्होंने बोला है ये. अच्छा, ओके, नाउ वी हैव गॉट सम टिप्स फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग. लेट अस सी व्हाट आर द टिप्स. फर्स्ट टिप्स, यूज हैंड जेस्चर्स टू कन्वे यू आर सेइंग. आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना है, हाथ से बस सब चीज़ों को समझाना है. यूज़ करेक्ट वर्ड, वेरी गुड. यूज़ द राइट टोन ऑफ वॉइस अकॉर्डिंग टू. अगर अकेले में बात कर रहे हो तो धीरे बोलेंगे, क्लास में जहाँ पे भीड़ है वहाँ बात कर रहे हो तो आपको आवाज़ थोड़ी ऊंची रखनी पड़ेगी. यूज़ योर फेस टू कन्वे योर फीलिंग. अपने फेस का भी इस्तेमाल करना है. बी क्लियर अबाउट वाट यू मीन. अपने आप को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है. लिसन इफ़ द पर्सन क्वेश्चंस यू. कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको सुनना है. रिस्पॉन्ड टू द स्पीकर, उसका आंसर देना है. स्पीक इन अ क्लियर एंड स्लो वॉइस. ठीक है, एंड टेक टर्न्स टू स्पीक. जब आपका टर्न आए तभी बोलना है आपको. सो प्ले डम कैरेट टू पॉलिश योर लिसनिंग एंड एक्सप्रेसिंग स्किल्स. ये हम लोग कर सकते हैं. प्ले डम ये हम लोग खेल सकते हैं. ठीक है, ये गेम है प्ले डम कैरेट टू पॉलिश योर लिसनिंग एंड एक्सप्रेसिंग स्किल्स. ये गेम है. ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस गेम. एंड नाउ सेकेंड गेम क्या हो सकता है हमारे पास? प्ले चाइनीज विस्पर्स एंड शार्पन्स योर लिसनिंग स्किल्स. Enjoy when the word whispered by the first student may be drastically changed and end up as a funny sounding message. मतलब ये भी आप खेल सकते हो. कैसे? आपने सुना होगा, you make the row or group, then teacher tells something to one of the student, and now after listening he would or she would pass that message to another student and same chain goes like this, and last student would tell कि उसको आखिरी बच्चे ने क्या बताया था. तो आप ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं एट स्कूल. आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.